लॉ से 90% चीजें जो अकाउंट होती हैं वो मेजर लॉ से होती है, और माइनर सेंटर ऑफ ब्योंसी की हमने बात करी थी, मेटा सेंटर इम्पोर्टेंट है, सिफोनिक एक्शन ऑफ पाइप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी अगेन। मेरा नाम है यशोदीप एंड हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो जो एग्जाम में आते हैं, है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। आरआरबी जेई 2024 गतिशील सीरीज में आप सबका स्वागत है। 777 हमारे कोर्स का दाम है, ट्रिप CBT 1 CBT 2। ठीक है, CBT 1 के सारे टॉपिक्स कवर्ड है, CBT 1 CBT 2 के भी सारे सिलेबस कवर्ड है। CBT 1 में जो जो टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया एंड मैथमेटिक्स हो गई, सारी चीजें ये सब कवर्ड है। CBT 2 में टेक्निकल एबिलिटीज के साथ साथ इन्वायरमेंटल EVS वगैरह जो आप कहते हो वो भी सारे कवर्ड है ना। तो इसको आप ले सकते हो, काफी बढ़िया कोर्स है एंड आई वुड इंसिस्ट यू दैट प्लीज डोंट टाइम पास, है ना। बहुत अच्छी वैकेंसी है एंड आपको इस पर लग के तैयारी करनी चाहिए, और एश्योर्ड सिलेक्शन होगा आपका इस बैच से। काफी बच्चे ले रखे हैं एंड दे आर वेरी मच हैप्पी, सेटिस्फाइड विद दिस कोर्स, राइट। अगेन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7900 पोस्ट है। आशा करते हैं कि ये पोस्ट और 3000 तक और बढ़ रही है। लास्ट डेट इसका 29 अगस्त है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, दैट इज जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि आइडियल फ्लूइड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, कैपिलरी एडिशन क्या होता है, प्रेशर इनसाइड लिक्विड, बबल, ड्रॉप, जेट, ये सब सारी चीजें हमने देखी। हाइट ऑफ कैपिलरिटी के बारे में हमने डिस्कस किया थोड़ा सा। टाइप ऑफ फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जैसे कि थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड हो गए, रियोपेक्टिक फ्लूइड हो गए, डायलेटेंट हो गए, बिंगम हो गए, लाइक दिस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पी गॉज, पी एटीएम, पी वैक्यूम, मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, एनोरॉयड बैरोमीटर। वाई मरकरी इज यूज्ड, है ना, कहाँ का इन सब का यूज होता है, मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, एनोरॉयड मैनोमीटर। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बॉडी, प्रेशर प्रिज्म डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन सबमर्स बॉडी का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब सारी चीजें आपको कवर करनी होगी। लिक्विड्स इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम, अगर लिक्विड आपका अंडर एक्सेलरेशन कह लो या फिर कुछ भी कह लो, तो ये सब सारी चीजें कवर्ड हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बुयांसी एंड फ्लोटेशन की तरफ। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बुयांसी की हमने बात करी थी, मेटा सेंटर, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल स्टेबिलिटी, स्टेबल है कि अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, रोलिंग और पिचिंग में क्या क्या डिफरेंस है। हर एक केस का अलग अलग यहाँ पे टॉपिक है, तो इसका आप लोग बखूबी ध्यान रखोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की तरफ। लैग्रैन्जियन मेथड है, यूलर मेथड है। हमारे पास दो तरह के अप्रोचेस होते हैं इसमें, जैसे कि एक पहला होता है लैग्रैन्जियन मेथड, दूसरा होता है यूलर मेथड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, स्टडी हैं, अनस्टडी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में देखा था। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस, स्ट्रीम लाइंस क्या होते हैं, स्ट्रीक लाइन क्या होते हैं, पाथ लाइन क्या होते हैं, स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है। तो ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। और एक्सेलरेशन को आप भूल नहीं सकते कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंगुलर वेलोसिटी, वोर्टिसिटी, सर्कुलेशन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम लाइन, फ्लो नेट का प्रिंसिपल, ये सब सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड डायनामिक्स हम लोग जब आए थे, जब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे थे फ्लूइड डायनामिक्स, तो इसमें न्यूटन्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ, नेवियर्स स्टोक्स, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, बर्नौलीज एंड इट्स अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का दो का क्वेश्चन यहाँ से हर पेपर में पूछ देता है। ये भी यूलर इक्वेशन में बताओ किसमें मोमेंटम रखता है या नहीं रखता है। ठीक है, वेरियस डिवाइसेस की हमने बात की थी कि क्या क्या मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, इससे पिटॉट ट्यूब होता है, वेंचुरी मीटर होता है, ओरिफिस मीटर होता है, और भी कई सारे डिवाइसेस होते हैं, रोटा मीटर होता है। वॉर्टेक्स मोशन पे भी हमने थोड़ा सा चर्चा की थी कि इसमें ये सवाल बनते हैं, है ना। एंगुलरिटी इंडेक्स पे, एंगुलर वेलोसिटी पे सवाल आते हैं, डेप्थ पे काम आते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर के बारे में पूछा जाता है, हाइट ऑफ सिलेंडर के बारे में पूछा जाता है, कौन सा पैराबोलिक प्रोफाइल बनता है, कि कब सिलेंड्रिकल प्रोफाइल बनता है। तो ये सब सारा चीज डिस्कस होता है वॉर्टेक्स मोशन में। इसके साथ ही हमने कोफिशिएंट ऑफ ड्रेनेज, कोफिशिएंट ऑफ कंपैक्शन, कोफिशिएंट कंट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये सब सारा चीज हमने डिस्कस करा था। चलिए आइए देखते हैं हम आगे की तरफ क्या है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉच। नॉच पता है आपको, एक डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस होता है। ठीक है, इसको हम लोग दो तरह का चीज होता है डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस के लिए, एक होता है हमारे पास नॉच, एक होता है वियर।
तो वीयर हमारे पास हम लोग बड़े मॉडल में यूज करते हैं, और नॉचेस हमारे पास वीयर प्रोटोटाइप में यूज होता है, और नॉचेस मॉडल में यूज होता है। तो ये सब सारा चीज है। और इसमें कौन कौन से तरह के नॉचेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि रेक्टेंगुलर नॉच हो गया। ट्रायंगुलर नॉच हो गया। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल नॉच हो गया। ट्रेपेजॉइडल नॉच हो गया। राइट। एंड और एक हो गया ब्रॉड क्रेस्टेड। फिर ठीक है, ये सारे नॉचेस में हम लोग बात कर रहे थे, राइट। अच्छा, इसमें हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, वेरियस पोर्शन ऑफ, वेरियस टर्मिनोलॉजी कह लो, कि नैपी क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरियस टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है। अगेन, ये तो हुआ नॉचेस के बारे में। अब हम लोग वियर्स के बारे में देखेंगे कि ये चीजें पढ़नी है। कि ब्रॉड केस्टेड वेयर होता है, राइट। ट्रेपेजॉइडल वियर होता है। ठीक है। प्रोपोर्शनल वेयर होता है। इन सब सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, टॉपिक्स। प्रोपोर्शनल वियर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर हो गया, जैसे कि आपको बता रखा है ना, कि इसमें एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है। तो आपको बेसिकली ये सारी चीजें आपको नॉचेज एंड वियर में करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ लिया जाता है, कि इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, इसके सवाल बहुत बनते हैं यहाँ से, कि इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ड्यू टू एरर इन हेड मेजरमेंट, ये आप लोग करके ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे। तो ये सब सारा चीजें, ये हम लोग नॉचेस में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, सॉरी, फ्लो थ्रू पाइप्स। ये थोड़ा सा बच्चों को इजी लगता है, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती। मे बी सम लोगों को थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी फेस हो, बट इसमें फ्लो थ्रू पाइप्स में ज्यादा कुछ है नहीं। बस इसमें यह है कि आपको सारे लॉसेस के बारे में डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, इसमें रेनॉल्ड्स नंबर का क्या रेंज है, रेनॉल्ड्स नंबर रेंज। रेनॉल्ड्स नंबर रेंज क्या क्या है, जैसे कि विद इन 2000 है तो क्या, 2000 से 4000 है तो क्या। ठीक है, ये सब सारी चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगेन हमारे पास डार्सी विशबर्ग फॉर्मूला हो गया। और एक चेजिस इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग अकाउंट करके रखोगे। इसमें जो फॉर्मूला होता है ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इसके बिना तो हमको लगता ही नहीं कि आपका पेपर कोई भी जेई और एई का बनेगा। यही सबसे पूछता है, आप समझ लीजिए कि यही सबसे सारा चीज आ रहा है। ठीक है। तो इसमें एक बहुत सारा वो माइनर लॉसेस होती हैं, एक मेजर लॉसेस होते हैं। ठीक है, पता ही होगा। नहीं पता है तो आप लोग को कुछ ओवरव्यू देना जरूरी है। माइनर लॉसेस, मेजर लॉसेस। तो मेजर लॉसेस क्या क्या हैं। मेजर लॉसेस जो है वो फ्रिक्शन से ही है। और माइनर लॉसेस जैसे कि आपका
कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपेंशन, राइट। फॉर्मूला याद करना होगा डायरेक्ट इन सबका, सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, बेंड, एंट्री लॉस, एग्जिट लॉस, ठीक है, हेड लॉस ड्यू टू फिटिंग एंड हेड लॉस ड्यू टू बेंड। तो ये सब सारा चीज आप लोग देखोगे। अगेन ये मेजर लॉस है, 90% चीजें जो अकाउंट होती हैं वो मेजर लॉस से होती है, और माइनर लॉसेस में ये सारा चीज होती है। पूछ लेगा सवालों में कि बताओ सडन एक्सपेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, कौन सा ज्यादा बड़ा होता है, सडन नहीं, ऐसा नहीं, सडन एक्सपेंशन क्या होता है, अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है, V1 माइनस V2 स्क्वायर बाय का होल स्क्वायर बाय 2G, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, ठीक है। और एक कनेक्शन के बारे में पूछ लेगा कि सीरी कनेक्शन ऑफ पाइप्स, सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। इसमें पूछेगा कि हेड लॉस एंड डिस्चार्ज के बारे में बहुत पूछा जाता है, अगेन इसमें भी पैरेलल कनेक्शन। इसमें भी हेड लॉस एंड डिस्चार्ज के बारे में पूछा जाता है कि बताओ जिसमें किसमें हेड लॉस सेम रहता है, किसमें हेड लॉस चेंज होता रहता है, किसमें डिस्चार्ज बढ़ता है, और किसमें एक हेड भी आता है, एंड हेड, हेड मतलब फेंकने की हाइट, है ना। और ये सब सारा चीज इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन के बीच में, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट पाइप कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट पाइप कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें आपको वही डिस्कस करना है कि बहुत सारे पाइप हैं अलग अलग डायमीटर के, तो बताओ एक अगर हम लोग सिंगल पाइप बिछाएं तो उसका क्या होगा। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो अगर हम लोग जो भी फॉर्मूला बनता है वो आपको देखना पड़ेगा। अगेन सिफॉन एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिफोनिक एक्शन ऑफ पाइप, सिफॉन एक्शन कैसे प्रिवेल करता है, वेपर प्रेशर कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज इसमें अकाउंट होगा, ठीक है। अगेन सिफॉन एक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे, HGL क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, एंड टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, और क्यों होता है टोटल एनर्जी लाइन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एंड व्हाट अफेक्ट्स देम, एंड व्हाट अफेक्ट्स देम, ठीक है। अगर मान लो कि हाइड्रोलिक टोटल एनर्जी लाइन है, और टोटल एनर्जी लाइन में मान लो कि हमने कहीं पंप डाल दिया, तो टोटल एनर्जी लाइन की वैल्यू जो भी होती है जैसे V स्क्वायर बाय 2G P बाय रो जी प्लस जेड। तो इसमें क्या होगा कि टोटल एनर्जी लाइन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो और कहीं अगर हाइड्रोलिक लॉस हो रहा है ना, हाइड्रोलिक एनर्जी डिसिपेशन हो रहा है, तो वहां पे टोटल एनर्जी लाइन की ग्राफ जो है घट जाएगी। तो ये सब सारा चीज आप लोग को देखना पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास पावर ट्रांसफर ऑन पाइप, ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। पिछले बार SSC जेई 2023 के प्रीलिम्स में सवाल यहीं से बने थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। आप देख लीजिएगा 80-90% सवाल यहीं से बनता है, ठीक है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वाटर हैमर कंडीशन, ग्रेजुअल क्लोजर होता है, इसमें एक सडन क्लोजर होता है, ग्रेजुअल क्लोजर का क्या फॉर्मूला होता है, सडन क्लोजर का क्या फॉर्मूला होता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये सब सारी चीजें, ओके। सो
This was all related to this water hammer, gradual closure, and sudden closure, and power transmission through pipe, power available from nozzle, पाइप कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, इक्विवेलेंट पाइप कॉन्सेप्ट, सिफोनिक एक्शन क्या होता है, फ्लो थ्रू पाइप क्या कह रहा है। ठीक है, नॉचेज एंड वियर के बारे में हमने डिस्कस करा। ठीक है, एंड अगेन आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो को हम लोग कुछ देर के लिए जेई में पॉज करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो उसमें नहीं बनते, बट आपको एक बार उसका लेक्चर जरूर देख लेना चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, बिकॉज अगर आप एसएससी जेई के न्यूमेरिकल देखो तो उसमें 2017 के बाद और लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, तो इसमें क्या क्या है कि आपकी एसएससी जेई पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो हमें 2017 के बाद कुछ भी नहीं आया है इसमें। ठीक है, अगेन यहाँ यहाँ भी वही चीज फॉर्म हो रहा है, एसएससी जेई पीवाईक्यू में 2017 के बाद कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, और इक्का दुक्का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हल्का हल्का पूछ ले रहा है, तो वो अगर आप 2017 की पीवाईक्यू एसएससी जेई का कर लोगे, वहां से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और आरबी जेई सीबीटी 2 में भी हम जो देख रहे हैं कि उसमें भी ज्यादा कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं पूछा है, बट मैं कहूंगा कि आपको अगर एई के लिए आप फोकस कर रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर और अदर अदर एग्जाम्स, तो आपको वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, घुमा देता है बच्चों को लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में। फॉर जेई आई डोंट थिंक दैट यू शुड वरी, आपको केवल इतना कर लेना है, सारे उसमें जो थ्योरीज उससे रिलेटेड है वो सारी चीजें पढ़ लेनी है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो देन आई विल टेक अ सेशन ऑन इट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बाउंड्री लेयर फ्लो। बाउंड्री लेयर फ्लो का भी वही हाल है। ठीक है, बाउंड्री लेयर फ्लो का भी वही हाल है। ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बन नहीं रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से बीटेक वाले ज्यादा रूल करते हैं, क्योंकि पेपर तो डिप्लोमा वालों को बनना है। बाउंड्री लेयर फ्लो हो गया आपका, ड्रैग हो गया, ठीक है, ड्रैग एंड लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, तो ये इससे ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, बट आपको मोटा मोटा बेसिक पता होना चाहिए। गो थ्रू बेसिक डेफिनेशंस, और इक्का दुक्का सवाल गिन के 10-15 सवाल आप कर लेंगे इससे, तो आपका काम इसमें बन जाएगा। ईएससी के पीवाईक्यू लगाने की जरूरत नहीं है फॉर। ओके, सो आई हैव रिटन दीज गाइडलाइंस फॉर यू ऑल। ओके, सो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप एक जो जो बेसिक बेसिक आता है, जैसे इसमें सेपरेटेड फ्लो का कॉन्सेप्ट आता है। सेपरेटेड फ्लो हो गया, राइट, कब लैमिनर कंडीशन बनती है, कब टर्बुलेंट कंडीशन बनती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है, मॉडल एंड प्रोटोटाइप। मॉडल एंड प्रोटोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए, रेनॉल्ड्स नंबर क्या आता है, ऑल डायमेंशनलेस नंबर के बारे में पता होना चाहिए आपको, डायमेंशनलेस पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, 5 होता है। ठीक है, 5, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ऑल डायमेंशनलेस पैरामीटर हो गया, इसमें आपको बकिंगम पाई मेथड पता होना चाहिए, और रेले मेथड के बारे में थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। Okay, have you got this? I hope that there is no issue in this. And again, distorted model theory बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का फुल्का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, डिस्टॉर्टेड मॉडल थ्योरी। इसके बाद
एक थोड़ी सी बेसिक चीजें पूछ ली जाती हैं कि बताओ ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी क्या होता है। काइनेमेटिक सिमिलरिटी क्या होती है। डायनेमिक सिमिलरिटी क्या होती है। राइट, तो ये सब सारा चीज आपको पता होना ही चाहिए, है ना। तो ये अभी तक ये सारी बातें हुई कि आपको ये चीजें करना है। अगेन, कोई आप लोग इसमें ज्यादा वो नहीं करें, रिवर, ठीक है। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा है आजकल कि वेलोसिटी स्केल रेशियो क्या होता है। एरिया स्केल रेशियो क्या होता है। डिस्चार्ज स्केल रेशियो क्या होता है। ओके, सो दिस इज ऑल यू हैव टू डू। अगेन, देर इज नथिंग, सो हमारे पास एफएम का मोटा मोटी यहाँ से चीजें ले ली गई हैं, है ना। और ज्यादा कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग ऐसे करोगे तो आप लोग का हो जाएगा। देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, एंड आई होप कि आप लोग को लेक्चर सब पसंद आया हो और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल। एंड आई होप कि पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे और कोर्स लेके डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे होंगे। थैंक यू।